बहराडाउन कराची के अंदर ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो रेंटल इनकम की मद में यहाँ पर परचेजिंग कर रहे थे या रेंटल इनकम को देखते हुए यहाँ पर परचेजिंग कर रहे थे और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर उन्होंने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट हासिल करने की बजाय इस वक्त उनकी प्रॉपर्टी जो है वो स्टक हुई है। ना ही प्रॉपर्टी के ऊपर उन्हें कोई गेन हासिल हुआ, कैपिटल गेन, प्रॉफिट मिला, और ना ही रेंटल इनकम जो है कोई उसके ऊपर वो हासिल कर सके। अच्छा, स्टार्ट से ही हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर ये डिस्कस करते आए हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज आप लें लाजमी, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी लें कि वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आप कुछ ना कुछ उसका एग्जिट प्लान जो है आपने सोचा हुआ हो, चाहे वहां पर आप अपना बिजनेस कर लें या कोई और बिजनेस प्लान उस प्रॉपर्टी के हवाले से आपने सोचा हुआ हो। अगर आप तमाम, जिसे कहते हैं कि एग्स एक ही बास्केट में डाल दें या तमाम इन्वेस्टमेंट आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर ही कर लें, तो वही हाल होता है जो इस वक्त इन्वेस्टर्स का हो रहा है। हमारे इन्वेस्टर्स ने अगर फर्ज करें सकत उनकी 8 प्रॉपर्टीज खरीदने की हिम्मत थी, सकत थी, तो उन्होंने 8 की 8 कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर ली, रेजिडेंशियल की तरफ बिल्कुल मूव ना हुए। हालांकि एक छोटा सा कंपैरिजन आपसे डिस्कस करता चलूं कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये देखकर किया करें कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के जो इस वक्त एंड यूजर्स हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में मूव होने वाले हैं, बिजनेस करने वाले, उनकी तादाद हमेशा कम रहती है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के यूजर्स के। यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के यूजर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है, लोगों ने रिहाइश पजीर ज्यादा होना होता है, और बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लोग बिजनेस करने वालों की, कमर्शियल प्रॉपर्टी में मूव होने वालों की तादाद हमेशा कम रहती है। इसे हम कह सकते हैं कि 80-20 की रेशियो जो है वो हमेशा रहती है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इस वक्त अगर हम देखें कि जैसी हमने बात की कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर लोग स्टक हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे वो 10A के विलास हो, 11A के विलास हो, इकबाल विलास हो, प्रिसेंट 1 के विलास हो, प्रिसेंट इसके अलावा 11B के विलास हो, अली ब्लॉक के विलास हो, ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर, इवन 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इस वक्त इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कैपिटल गेन देखें तो इतना ज्यादा बहरिया टाउन कराची के अंदर अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है विलास की, आने वाले दिनों के अंदर अच्छा कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सिचुएशन क्या है विलास की? वो सिचुएशन ये है इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की के इस वक्त मार्केट के अंदर आपका कोई विला अगर खाली है, कोई अपार्टमेंट खाली है, कोई चाहे प्रिसेंट 1 का हो, 500 गज का, 250 गज का, हिल्स का, कोई भी इस वक्त आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या विला है या अपार्टमेंट है, एक दिन के लिए भी वो खाली इस वक्त नहीं रह रहा। आपकी प्रॉपर्टी फौरन रेंट आउट हो रही है। मार्केट के अंदर इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है कि आप प्रॉपर्टी के लिए आवाज निकालें कि मैंने रेंट आउट करनी है प्रॉपर्टी, और फौरन टेनेंट मिल जाता है। इस वक्त टेनेंसी रेशो बहुत ज्यादा है और विलास के ऑप्शन मार्केट के अंदर बहुत कम है। ये उन लोगों के लिए खुशाइन बात है जिन लोगों ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। अब मेन चीज जो है, हम लोग प्रॉपर्टी के हवाले से, रेजिडेंशियल और कमर्शियल के हवाले से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त अगर प्रॉपर्टीज की रेशो जैसे 80-20 की होती है हमेशा यूजर्स की, रेजिडेंशियल वर्सेस हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, सेम आप भी अपने बजट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को इसी रेशो से आप डिवाइड करके या ब्रेकअप करके इन्वेस्टमेंट किया करें। यानी अगर आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो बीच में से आप 80 रुपए की इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर करें और 20 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है आप वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर करें, ताकि खुदा ना खास्ता आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन का अगर सामना करना भी पड़े तो उस प्रॉपर्टी को आप एज अ एंड यूजर खुद यूज कर सकते हैं, किसी रिलेटिव को बिठा सकते हैं, किसी ना किसी को रेजिडेंशियल यूज के लिए आप प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेंड जो चल रहा है वो विलास का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। टेनेंसी रेशियो की बात कर रहा था जैसे मैं, रेंटल प्रॉपर्टी की और सेल परचेज के हवाले से भी इस वक्त अगर मार्केट में कोई हो रही है सेल परचेज तो वो इन्हीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की हो रही है। बहराडाउन कराची के अंदर अगर आप इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इस वक्त अवेल करना चाह रहे हैं, जब रेट बॉटम लाइन की तरफ है और रेंटल इनकम इस वक्त पीक पर है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।
इसके अलावा भी बैरिया टाउन कराची के अंदर किसी किस्म की आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।